नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को पहुंचाया है नुकसान। धान की कटी फसल डूबी पानी में, फसल को हुआ है भारी नुकसान। किसानों को उनके धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में मिले लगभग 11,099 करोड़ रुपए। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के तहत अब तक 56.62 LMT से अधिक धान की हो चुकी है खरीद। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में धान की खरीद जारी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, दुनिया में बढ़ी है खाद की कीमतें। हमें कई खाद करनी पड़ती है आयात, लेकिन खाद सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, कीमत नहीं बढ़ेगी। कहा, केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 28,000 करोड़ की है। सरकार किसानों की भलाई के लिए कर रही है लगातार काम। और उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण सभी प्रमुख नदियां उफान पर। चमोली जिले में भारी वर्षा के कारण श्रीनगर बांध से छोड़ा गया पानी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए जानकारी, प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग दिए जाने के प्रति किया आश्वस्त। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। हरियाणा रोहतक के किसानों ने बारिश के कारण फसल बर्बाद होने पर कहा कि हमें इस फसल से बहुत उम्मीद थी, लेकिन बारिश के बाद हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जिस खेत से हमें 40 मन की आशा थी, वहां अब केवल 8-10 मन ही की उम्मीद है। धान, ज्वार, बाजरा सब खत्म हो गया है। हाल जो ये बारिश हुई है, ये आंधी आई है, इसमें ये देख लो दाना की क्या हालात हो रही है। पहले बाड़ी खत्म होगी, बाजरा खत्म हो गया, अरे ये दाना की हालात देख लो। ये 44 किले का खेत है यहाँ, इसमें 35 किले में धान है, बाकी थोड़ा है 2 किले में खाइयो, बाकी सब कुछ बर्बाद हो गया सारा का सारा। इसे बर्बादी करके किसान की याद है, कोई शब्द नहीं छोड़ा। जो जितने अरमान लगा रहा था किसान ने, सब अरमान पर के पानी फेर दिया। कल इसमें 40 मन पाना था ना जिस खेत में, 18-20 मन रह गया। 40 मन लिख रहे थे, उसमें 15 मन 20 मन का खद्दा रह गया और बाकी नुकसान हो गया सारी का। सबको पानी में डूब गई, को गाय में चल गई, चिप गए जमा धान। ज्वार है वह सारी खत्म हो गई, कुछ नहीं खांदा उन्होंने। तो कई राज्यों में हो रही बारिश से फसलों को काफी भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन किसान एक बात जरूर याद रखें कि जिन किसानों ने फसल बीमा करवा रखा है वो अपने नजदीकी तहसील से या बैंक से संपर्क कर सकते हैं और फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही भारी वर्षा के कारण सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। चमोली जिले में भारी वर्षा के कारण श्रीनगर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। नदियों के तट के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। राज्य में सरकार और प्रशासन बाढ़ की स्थिति की कड़ी निगरानी कर रहा है। राज्य के सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी जिलों पर स्वयं निगरानी रख रहे हैं और फोन से निरंतर जिलाधिकारियों के संपर्क में हैं। इस बीच उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 स्थानों पर चट्टानें गिरने के कारण बाधित है। पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई सड़कों पर भी बाधा आ रही है। सड़कों को खोलने का काम प्राथमिकता पर शुरू किया गया है। राज्य आपात संचालन केंद्र वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। और राज्य में कई स्थान से जानमाल के नुकसान की खबरें आ रही। नैनीताल जिले के रामगढ़ के तोकना गांव में बादल फटने की खबर है। शुरुआती जानकारी के अनुसार मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। राहत और बचाव टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। अल्मोड़ा जिले के भिकिया शहर के रापड़ गांव में मलबा आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अल्मोड़ा के नजदीक हीरा डूंगरी में मलबा आने से एक किशोरी की मौत हो गई है। हल्द्वानी में गौला पुल का एक हिस्सा टूटने के कारण यहां आवाजाही बंद हो गई है। सोमवार को भी पौड़ी और चंपावत जिले में बारिश के कारण मलबा आने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भारी बारिश की स्थिति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान और संचालित बचाव व राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। और दक्षिणी राज्य केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियों तालाबों का जलस्तर बढ़ने के कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पथनमथिट्टा में काकी बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले इलाकों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की जाएगी। वहीं सबरीमाला में भगवान अयप्पा की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। राज्य में कुल 184 राहत शिविर मध्य केरल व के प्रभावित जिलों में चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उच्च स्तरीय बैठक कर आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाए जाने की समीक्षा की, साथ ही फसलों सहित संपत्तियों को हुए नुकसान का भी आकलन किया। वहीं अब राज्य में कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान 25 अक्टूबर को खोले जाएंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों की तुलना में पश्चिमी भागों में ज्यादा बारिश हुई है। तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो जो किसान फसल बीमा से उन्होंने अपनी फसल को बीमित करा रखा है वो फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। और उसका सर्वे कराकर क्षति का आकलन किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को राहत भी पहुंचाएगी। जिले की जो टीमें हैं उनको तैनात कर दिया गया है कि जो फसलें हैं उनका आकलन करें, जो बर्बाद फसलें उनका आकलन करके किसानों को राहत पहुंचाई जाए। और असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं तो वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसके लिए भी जो आवश्यक प्रबंध है वो सब किए जाएंगे। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सोमवार को भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ के कारण एक संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मूरंग तहसील के खोगबा नाले में अचानक आई बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से मूरंग तक संपर्क मार्ग अवरुद्ध है। इससे पहले कल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले उत्तराखंड के बद्रीनाथ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि जिले में पारा गिरा है, जिसमें जिला मुख्यालय गोपेश्वर समेत पीपलकोटी घाट पोखरी इलाके शामिल हैं। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। और खरीफ फसल के विपणन मौसम 2021-22 में इस महीने की 17 तारीख तक 56,62,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। ये खरीद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में हुई है। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी और इससे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य का 3,71,919 किसानों को लाभ सीधे तौर पर मिला था। और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम बढ़े हैं, लेकिन किसानों को पहले की ही दर पर खाद मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी को बढ़ाकर 28,000 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम बढ़े हैं, लेकिन किसानों को पहले की ही दर पर खाद मिलेगा। उन्होंने भी कहा कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद किसानों को उसी दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लाभ के लिए यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीए के उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई है।
दुनिया में वर्तमान समय में खाद की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हुई और हम कई खाद इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन किसान के हित में मोदी जी ने फैसला किया कि देश में सब्सिडी बढ़ाई जाएगी और खाद की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। उसको देखते हुए डीएपी में 1650 रुपीज़ सब्सिडी बढ़ाई गई, यूरिया में 1500 से बढ़ा के 2000 रुपीज़ किया गया, एनपीके में 900 से बढ़ा के 1015 रुपीज़ किया गया, एसएसपी में 315 सब्सिडी थी उसको बढ़ा के प्रति बैग 375 रुपीज़ किया गया। कुल मिला के रबी सीजन में 28,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने किसानों के लिए खाद की सब्सिडी के रूप में दिया है, जैसे कि किसानों के पर अनुचित बोझ न आए और किसान खाद खरीद सके। और अब बात कर लेते हैं त्योहारों की। दीपावली को लेकर बाजार में लगातार तैयारियां चल रही हैं। दीपावली त्यौहार मिट्टी के कारीगरों को रोजगार देने का भी काम करता है, इसीलिए उत्तर भारत से लेकर असम तक सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में मिट्टी के दियों की दुकानें सज गई हैं। मिट्टी के दिए पर्यावरण हितैषी भी होते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मिट्टी से जुड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके। गुवाहाटी के लोग भी इस बार मिट्टी के दिए को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही मिट्टी कारीगरों को भी उम्मीद है कि इस बार उनके दिए अधिक बिकेंगे, क्योंकि पिछली बार कोरोना के चलते बिक्री नहीं हो पाई थी, पर इस बार उन्हें अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। मिट्टी का दिया बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है और हमारा जो परिवेश है परिवेश के लिए अच्छा है, और मिट्टी का दिया जलाने से वो सुंदर भी लगता है, मन बहुत पवित्र भी लगता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये दीपावली का त्यौहार है, इसीलिए हम ये मिट्टी का दिया खरीद लिया है। पिछले बार बिका नहीं है, पिछले बार दीपावली सही नहीं गया है कोरोना के चलते, तो इस बार आशा करता हूँ अच्छा जाएगा। दीपावली अभी शुरू नहीं हुआ है, माल आने वाला है, जितना भी आया है थोड़ा बहुत कस्टमर ले रहा है, बिक रहा है। आशा करता हूँ इस बार दीपावली अच्छा जाए, अच्छा माल बिके। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 16 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1750 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 1700 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही मेघराज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 18 अक्टूबर को मक्का बिना किसी उठापटक के 1750 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में पीली मक्का के सौदे 90 रुपए की मजबूती के साथ हुए। यहां 18 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव रहा 1210 रुपए, जो 16 अक्टूबर को 1120 रुपए था। हालांकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में मक्का के भाव में हल्की नरमी दर्ज की गई। यहां 16 अक्टूबर को मक्का का भाव था 2400 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2395 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में 16 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव रहा 1750 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके सौदे 20 रुपए टूटकर 1730 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1700 रुपए, माधोगंज मंडी में भाव रहा 1610 रुपए, गोंडा मंडी में भाव रहा 1760 रुपए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1910 रुपए पर हुए। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था।
वहीं साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तूर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तूर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 16 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,000 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में 400 रुपए का उछाल आया और भाव 5,400 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में साबुत अरहर के सौदे 200 रुपए की मजबूती के साथ हुए। यहां 18 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,750 रुपए, जो 16 अक्टूबर को 5,550 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में साबुत अरहर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 16 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 6,200 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 6,190 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही एटा मंडी में 16 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव रहा 6,175 रुपए। 18 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 6,200 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में साबुत अरहर के भाव पर नजर डालें तो चौबेपुर मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 6,370 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,350 रुपए। मैनपुरी मंडी में अरहर 6,135 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 6,215 रुपए पर हुए। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि मूंग की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं अरहर का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 50 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 48,18,000 हेक्टेयर थी। और अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। मध्य प्रदेश के विंध्य पठार इलाके में बीजों का उपचार करने के बाद उन्नत किस्म की मसूर बोएं। इन दिनों यहाँ के किसान उन्नत किस्म के गेहूं और चने की बुआई भी करें। बरसात के मौसम में बोई गई सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, करेला, खीरा, भिंडी, लोबिया, बैंगन, टमाटर और मिर्च में इन दिनों चूसक और भेदक कीट लगने का खतरा है। खरीफ की खड़ी सब्जियों में निराई गुड़ाई का काम करें और बेलदार पौधों को सही दिशा और सहारा दें। अगर किसी तरह का रोग या कीटों का प्रकोप दिखे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। सतपुड़ा के पठार और झाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में तैयार मक्का और सोयाबीन की कटाई करें। झाबुआ में पहाड़ी इलाके में उड़द की कटाई भी कर लें।
मध्य प्रदेश में बागों में अमरूद और बेर के पेड़ों में उनकी आयु के हिसाब से सही उर्वरक डालें। सतपुड़ा के पठार इलाके में किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। सर्दियों की सब्जियां बोने के लिए ये समय अनुकूल है। विदर्भ में उन्नत किस्म के प्याज की बुआई करें। विदर्भ और मराठवाड़ा में समय पर बोई गई कपास को चुनना जारी रखें। यहाँ के किसान तैयार सोयाबीन की कटाई भी करते रहें। वहीं मराठवाड़ा में रबी के चने, सूरजमुखी और कुसुम की बुआई करें। यहाँ के किसान इन दिनों रबी के चारे की बुआई भी कर सकते हैं। साफ मौसम को देखते हुए सब्जियों के खेतों, आम और केले के बागानों में से खरपतवार निकालने का काम करें। मराठवाड़ा के किसान रबी की सब्जियों की बुआई भी कर लें। विदर्भ में इन दिनों पालक, मेथी, मूली, गाजर और परवल जैसी सब्जियों की बुआई जारी रखें। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है। मशरूम की बुवाई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलीथीन के थैलों में भी की जा सकती है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग जरूर लें। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।